जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या बोलकर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका भी सत्संग पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का ही भला होता है। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ इशारा देते रहते हैं। ये हमें समझना होता है कि कौन से लाइन में, कौन से सत्संग में गुरु जी ने हमें क्या इशारा दिया है। गुरु जी हमारी सब मुश्किलों को मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। संगत जी आप सबसे विनती की जाती है सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि पूरा सुनने से गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक सत्संग पहुंच सके और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, सत्संग को अधूरा मत छोड़ें, आप सबसे ये विनती की जाती है। आज हमें हीना आंटी ने सत्संग भेजा है। हीना आंटी फरीदाबाद से हैं। मैं उनका सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हिना आंटी ने जैसे अपना सत्संग लिखकर भेजा है, मैं वैसा ही बोलकर आपको बताऊंगी। हिना आंटी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हीना, मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू कब हुई मुझे नहीं है याद, लेकिन जितना मुझे याद आता है मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2018 में शुरू हुई। संगत जी, मैं शुरू से बताऊंगी। हमने लव मैरिज की है। मेरी मैरिज 1995 में हुई। दोनों फैमिलीज़ ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। हमारी लव मैरिज सक्सेसफुल रही। हमने अपनी मैरिज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे। दोनों फैमिलीज़ का हमारी मैरिज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। दोनों फैमिलीज़ ने हमारी मैरिज एक मंदिर में करवाई और मुझे दहेज के नाम पे मैं केवल अपने मायके से 2 जोड़ी कपड़ों में आई। ससुराल वालों ने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया। हमने वो दिन भी देखे हैं जब हम किराए के घर में रहते थे, एक कमरे में रहते थे, और खाना बनाने के लिए बर्तन मैं अपने मकान मालिकों से लेके आती थी। मेरे पास एक बर्तन तक नहीं था। संगत जी, हमने बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया। शायद गुरु जी ही हमें मजबूत बना रहे थे और गुरु जी ने ही हमारी मैरिज करवाई थी, क्योंकि मैं साईं बाबा को मानती हूँ और उस समय भी बहुत ज़्यादा मानती थी। साईं बाबा की कृपा से ही हमारी मैरिज हुई थी। संगत जी, फिर 1 साल के बाद मेरी बिटिया हुई और उसके 3 साल के बाद मेरा बेटा हुआ। हमारे 2 बच्चे हैं और अब वो 2 बच्चे बहुत समझदार हैं, मैच्योर हैं। बिटिया तो जॉब कर रही है और बेटा अभी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, डिग्री कंप्लीट कर रहा है। संगत जी, हमारी मैरिज 1995 में हुई। मैरिज को 28 साल हो चुके हैं। संगत जी, मैरिज के शुरू के 15 साल तो बहुत अच्छे से निकले। संगत जी, क्योंकि मैं भी अपनी जॉब करती थी और मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे। हमने बहुत मुश्किलों से अपना एक घर लिया। हमने 2 BHK फ्लैट लिया। संगत जी, बैंक से लोन लेके अपना फ्लैट लिया और खूब दिन रात मेहनत करने लग गए। संगत जी, मैं एक CBSE स्कूल में हिंदी की टीचर हूँ और अभी भी, अब तो नहीं हूँ संगत जी, उस समय मैं एक हिंदी की टीचर थी और हम दोनों का
जॉब करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास कोई भी इनकम सोर्स और नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी। हमें खुद ही अपने पैरों पे स्टैंड होना था। संगत जी, गुरु जी हमारी सारी मुश्किलों को देख रहे थे, और सब देख रहे थे कि कैसे हमने मुश्किलों का सामना किया है, और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। गुरु जी ने हमारा साथ दिया, और साईं बाबा जी के रूप में गुरु जी ने हमारा साथ दिया, और 15 सालों के बाद हमने अपना एक मकान लिया, 2 BHK फ्लैट लिया। संगत जी, बैंक से लोन लेके हमने फ्लैट लिया, और मंथली जो भी इंस्टॉलमेंट थी हम पे करने लगे। लेकिन क्योंकि घर लेने के बाद, फ्लैट लेने के बाद, और बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो हमारे फैमिली के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। गुरु जी ने वहाँ भी हमारी सुनी, और मेरे हस्बैंड की, जैसे ही हम नए फ्लैट में आए, मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लग गई, और मैंने अपना CBSE स्कूल के साथ साथ मैंने अपनी एकेडमी भी स्टार्ट कर दी। शुरू में तो एकेडमी में ज़्यादा बच्चे नहीं थे, फिर एकेडमी में बच्चों की भरमार होने लगी, और हमारा हाथ बहुत खुल गया। हाथ खुलने का मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई। संगत जी, हम एक बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ जीने लगे, और हमें लगने लगा कि हमने जितनी मुश्किलों का सामना हंस के किया है, गुरु जी ने हमें उसका फल दिया है। फिर शायद लोगों की नज़र हमें लग गई। संगत जी, मैंने एकेडमी खोली। मैंने जिस एरिया में एकेडमी खोली, वहाँ पे एक स्टूडेंट के फादर आए, और उनकी बिटिया पढ़ती थी मेरे पास, और वो आए, और बस हमारे ना बातों बातों में अच्छे रिलेशंस बन गए। रिलेशन का मतलब मैं उन्हें भाई मानने लगी, वो मेरे से राखी बनवाने लगे, और हमारा फैमिली में आना जाना स्टार्ट हो गया। उनकी फैमिली भी हमारे घर आती, हम भी उनके घर जाते। मेरे बच्चे उनको मामा कह के बुलाते, क्योंकि मेरे बच्चों ने मामा का प्यार नहीं देखा था, तो वो उसे मामा कह के बुलाते। लेकिन संगत जी, मैं नहीं जानती थी कि उनका मेरे साथ एक फैमिली रिलेशन बनाना किसी मकसद से है। संगत जी, क्या हुआ कि जो मेरे भाई बने थे, धर्म भाई, उनकी मिसेज को बस एक ख्वाहिश थी कि उनका बेबी बॉय होना चाहिए, लेकिन उनका बेबी बॉय नहीं हो रहा था। तो और जो मेरे धर्म भाई बने, वो मेरे से हर बात शेयर करते थे। संगत जी, वो अपने घर की हर प्रॉब्लम मेरे से शेयर करते थे, क्योंकि जो भाभी का जो बिहेवियर था भाई के प्रति, वो सही नहीं था। इस चक्कर में भाई को 2 बार अटैक भी आ चुका था। संगत जी, भाभी जो थे वो केवल एक नाम के लिए मेरे से रिश्ता बना रहे थे, और हुआ क्या कि मुझे भाभी के बिहेवियर में एकदम से कुछ चेंजिंग सी नज़र आई। भाभी डाउट करने लगे कि मेरा उनके हस्बैंड के साथ, मतलब जो मेरे धर्म भाई बने, उनके साथ जो संबंध हैं वो भाई वाले नहीं हैं। संगत जी, जैसे ही मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड को पता चला, हमने उन परिवार से अपना रिश्ता सारा तोड़ दिया, और हमने वो एरिया भी छोड़ दिया। मैंने वहाँ से एकेडमी बंद करके मैंने अपने घर से ही फिर से दोबारा से अपनी एकेडमी स्टार्ट की। संगत जी, कहते हैं ना, शक। अब क्योंकि मेरे जो धर्म भाई बने थे, उनकी मिसेज ने मेरे हस्बैंड के कान में शक घोल दिया था, तो मैं उसके बाद किसी भी जेंट से बात करती, मेरे हस्बैंड को शक होने लगता। हमारे रिलेशन बिगड़ने लग गए। संगत जी, आप मानेंगे 8 साल तक हमारे बीच में कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं रहा। संगत जी, हम घर में बात करते थे तो केवल हम बात करते थे बच्चों से रिलेटेड, या अगर कोई भी फैमिली नीड है उसके रिलेटेड। हमने कभी भी कोई भी प्यार भरी बात नहीं की थी। संगत जी, मैं दिन रात रोती रहती थी। संगत जी, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड तो अपने भाई बहनों से बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन मेरी जो ननद हैं वो मेरे से बात नहीं करती थी। बात करती भी थी तो एक जस्ट अपने भाई के लिए,
संगत जी, मैं बहुत अकेली पड़ गई। मैं मन ही मन सोचती थी कि हमें किसकी नज़र लग गई ऐसी कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी जा रही थी। मैंने भूखे भी रही, नीचे भी सोई, मांग मांग के बर्तनों में खाना भी बनाया संगत जी। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन मेरी हिम्मत उस समय टूट गई जब मेरे हस्बैंड ने ही मेरे पे शक करना शुरू कर दिया। मैं हर पल गुरु जी से अरदास करती थी, साईं बाबा जी से अरदास करती थी, क्योंकि उस समय मैं गुरु जी से मिली नहीं थी और गुरु जी मेरे पास थे साईं बाबा के रूप में। मैं अरदास करती थी कि मुझे किसकी नज़र लग गई संगत जी। संगत जी, मेरे मायका लोकल ही है, फरीदाबाद में ही है। तो होता क्या है कि मेरे भाई के घर जागरण होता है, तो मेरे पापा मुझे लेके जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ और मेरे चाचा की बेटी भी जाती है। रास्ते में क्या रहता है कि चाचा की बेटी बात करती है कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनका फेसबुक पे ग्रुप है हरपल शुक्राना जी के नाम से, गुरुजी सारी मुसीबतों को दूर करते हैं। मैं उसके मुंह से गुरुजी की बात सुनती हूँ संगत जी, और मैं घर वापस आके एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ और मेरी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और मुझे फिर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं गुरुजी के। गुरुजी बार बार मैसेज देते हैं कि मैं तेरी सारी मुसीबतों का समाधान करूंगा। पंजाबी मुझे नहीं आती संगत जी, इसलिए मैं हिंदी में बोल के बता रही हूँ, लेकिन मैसेज के अंदर पंजाबी में लिखा होता था। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान करूंगा, मैं तुझे बहुत जल्दी तेरे सारे दुख ख़त्म करूंगा। संगत जी, मैं शुरू में तो मैं उन मैसेज पे भी ज़्यादा बिलीव नहीं करती। धीरे धीरे मेरा गुरु जी पे विश्वास होने लगता है संगत जी, और गुरु जी से मेरा एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मेरी बिटिया की जॉब लगती है तो उसके साथ मैं बाहर चली जाती हूँ। इतने में पीछे से पता चलता है कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है संगत जी। मेरे बेटे का एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो भी गुरुजी मेरे बेटे को मुसीबत से बाहर निकालते हैं। फिर संगत जी क्या रहता है कि मेरे बेटे को पॉलिप्स हो जाते हैं नाक में। पॉलिप्स के कारण वो ढंग से सांस नहीं ले पाता, उसका जुकाम 24/7 हार्स रहता है। मैं उसकी हालत को देख के परेशान होती रहती हूँ संगत जी, और गुरु जी से हर पल अरदास करती रहती हूँ कि प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं अमृत वेला भी करती हूँ संगत जी, और अमृत वेला के माध्यम से गुरु जी मुझे मैसेज देते हैं कि मुझे जपजी साहिब का पाठ करना चाहिए, मुझे गुरु जी का जल प्रसाद बेटे को पिलाना चाहिए। मेरा बेटा बाहर पढ़ता है संगत जी, मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता है, वो बाहर स्टडी करता है, वो बेंगलोर में है संगत जी, जिसके कारण मैं मन में निराश होती हूँ कि मैं कैसे अपने बेटे को जल प्रसाद पिला पाऊँगी। मेरा बेटा तो बाहर है, मेरे पास नहीं है। संगत जी, आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं। मेरा बेटा जो है वो खाना कम खाता है और बाहर का खाना ज़्यादा खाता है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता है संगत जी। और बाहर रह के आपको पता है बच्चे के ऊपर जब पेरेंट्स ना हो साथ में तो बच्चा अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खाता है। वैसे मेरे दोनों बच्चे समझदार हैं, लेकिन बेटा थोड़ा खाने पीने में चूजी है, वो अपनी मर्ज़ी से ही खाता है, उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली हम डाइट दे पाते हैं। तो संगत जी क्या होता है कि उसको पॉलिप्स हो जाते हैं। मैं बहुत परेशान रहने लगती हूँ, दिन रात मैं गुरु से अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं उसका दोबारा ऑपरेट नहीं करवाना चाहती, क्योंकि हमने जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया सब डॉक्टर्स ने यही बोला कि ऑपरेट होगा। संगत जी, उसके 2 ऑपरेशन ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, और 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, उस वजह से वो पहले से उसकी बॉडी बहुत वीक है, क्योंकि उसने ऑपरेशन के बाद कोई डाइट नहीं ली संगत जी। बेटा 1 हफ्ते के लिए भी घर आता तो मैं उसको हमेशा जल प्रसाद पिलाती। मैंने बेटे से रिक्वेस्ट करके गुरु जी का स्वरूप उसके वैलेट में डाल दिया संगत जी, और मैंने बोला कि ये स्वरूप गुरु जी का अपने पास रखना। आपको पता है कि बच्चे आसानी से किसी बात को नहीं मानते, और फिर भगवान या गुरु जी की बात हो तो आजकल की जनरेशन आसानी से अट्रैक्ट नहीं होती।
संगत जी मैंने उसे बोला कि बेटा तूने क्या करना है, गुरुजी को जब भी कोई काम हो, कहीं तुझे जब भी टाइम लगे, तूने केवल जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलना है। तो मेरा बेटा वही करने लगा। मेरा बेटा हर महीने 1.5 महीने के बाद अपने शहर वापस आ जाता है, क्योंकि हम बुला लेते हैं उसका। हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हुआ है संगत जी। हम बुलाते हैं 1 वीक के लिए बुलाते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो रहता है, क्योंकि बाय एयर आना है, हर मंथ आना है, वापस जाना है, एक्सपेंसिव रहता है। लेकिन पेरेंट्स होने के नाते हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते संगत जी। होम्योपैथिक्स की मेडिसिन शुरू करने से कुछ उसको असर होने लगा है संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूंगी कि गुरुजी ने ऑपरेशन से उसको बचाया। और मुझे लगता है कि ऑपरेशन बिल्कुल ही नहीं होगा संगत जी। उसको 100% फ़र्क तो नहीं है संगत जी, लेकिन कुछ पहले से बेटर है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ साथ मैं अपना नेक्स्ट सत्संग और शुरू शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हस्बैंड वाइफ का आपस में जो रिलेशन था वो बिगड़ गया था संगत जी। बाहर के लोगों के कारण हमारा रिलेशन बिगड़ गया था। मैं बहुत परेशान रहती थी। इसका समाधान भी मुझे गुरुजी ने दिया। मैं पहले अपने हस्बैंड को बोलती रहती थी गुरुजी के बारे में, तो वो मुंह बना के चले जाते थे। एक दिन क्या होता है कि मैं गुरुजी को अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी पूरी फैमिली को अपने साथ जोड़ लो। मेरी बिटिया तो आपके साथ जुड़ गई है, मैं भी जुड़ गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को भी जोड़ लो और मेरे हस्बैंड को भी जोड़ लो। गुरुजी कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि मेरा बेटा भी मंत्र जाप तो नहीं करता, बट जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलने लगता है। और पॉकेट स्वरूप मैंने उसकी पर्स में रख दिया होता है संगत जी। और इधर से मैं अपने हस्बैंड को ना वैसे ही कहती हूँ कि अगर मैं आपको गुरुजी का ब्रेसलेट दूँ, आप पहनोगे? वो कोई जवाब नहीं देते, चुप रहते हैं। मैंने क्या किया, अलमीरा से ब्रेसलेट निकाला, मेरे पास ब्रेसलेट पड़ा था एक, मैंने ब्रेसलेट निकाला और अपने हस्बैंड को दिया। उन्होंने वो ब्रेसलेट पहन लिया संगत जी, पहन लिया, कुछ नहीं बोले, चुप रहे। मैंने बस इतना ही बोला, वो किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो मैंने बोला आप उस काम को जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आप इतना ही बोलना, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, देखना आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। संगत जी उस दिन के बाद वो एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे हंसते हुए कहते हैं, यार एक चीज़ बता, इस ब्रेसलेट में ऐसा क्या है? जिस दिन से मैंने इस ब्रेसलेट को पहना है मुझे यूँ लगने लगा है कि हमारे वो पुराने दिन वापस आ रहे हैं। मैं तुझे उसी पहले की तरह तुझे देखने लगा हूँ। हम दोनों में वो प्यार वापस आ रहा है। तूने कहीं इसके ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं किया? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, संगत जी गुरुजी कोई जादू टोना नहीं करते हुए, गुरुजी कभी भी जादू टोना नहीं करते। आप गुरुजी पे विश्वास करो, आप देखना कुछ ही दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और संगत जी यही हुआ। अब हमारे बीच में वो प्यार वापस आ गया। उनके मन में जो शक था वो शक हमेशा के लिए ख़त्म हो गया संगत जी। गुरुजी जानते थे कि उनकी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए गुरुजी ने वो मेरा साथ दिया। जय गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी। अगर मेरे से सत्संग बोलते हुए कोई गलती हो गई हो संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी हिना आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी ने हिना आंटी का हर पल साथ दिया है। संगत जी गुरुजी हमें हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए हमें गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी आप मेरे साथ गुरुजी का शुक्राना बोलेंगे। मैं जैसे जैसे बोलूँगी आप मेरे साथ बोलेंगे। जय गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सभी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा।
और संगत जी आपसे विनती की जाती है, सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया सत्संग आए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे।